हेलो एवरीवन, दिस इज उमाशंकर भारद्वाज फ्रॉम इंडो सफारी। आज मैं आपको उदयपुर के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं आपको सहेलियों की बारी दिखाऊंगा, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी दिखाऊंगा, लेक प्लेस दिखाऊंगा, मेवार इन्फेंट्री म्यूजियम दिखाऊंगा, सिटी प्लेस दिखाऊंगा और करनी माता के मंदिर लेके चलेंगे आपको और गणगौर का फेस्टिवल दिखाएंगे और उदयपुर में जितने भी मिनरल्स मिलते हैं वो सारे आपको नॉलेज मिलेगी। फतेह सागर लेक में बोटिंग भी कराएंगे और सिटी पैलेस म्यूजियम दिखाएंगे और बाद में आपको विंटेज कार्स के बारे में बताएंगे। बहुत सारी विंटेज कार्स हैं। हम लोग जब दिल्ली से उदयपुर के लिए चले तो रास्ते में हमने देखा राजस्थान के एक गांव में ये कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे लोग एंड दे वर डांसिंग विद वेरी ग्रेसफुली और आप देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। और कुछ लोग यंग लोग भी हैं और कुछ लोग काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उनका जोश देखते हुए बन रहा है और आप एंजॉय कीजिए इसे। तो मतलब मुझे नहीं पता कौन सा फेस्टिवल था ये, लेकिन बहुत मज़ा आया ये सब देख के और होप यू लाइक इट। ये सहेलियों की बारी है उदयपुर में और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लॉन्स हैं, गार्डन्स हैं, इसमें बहुत सारे कूल लेन्स हैं, ब्यूटीफुल फाउंटेन्स हैं। और ये जितने भी फाउंटेन्स हैं हमें गाइड ने बताया कि ये सब ग्रेविटी के हिसाब से चलते थे, मतलब उस टाइम तक कुछ पंप वगैरह नहीं होते थे और ग्रेविटी मतलब ऊपर पानी भर दिया जाता था, उसके बाद में पानी पाइपों के थ्रू इसमें आता था। कोई हिल के ऊपर लेक बनाई थी राजा साहब ने और वो लेक से पानी इधर आता था पाइपों के थ्रू। वो ये सहेलियों की बारी ये राजकुमारियों के लिए होती थी जो प्रिंसेस थी उस टाइम की, तो वो सब लोग यहाँ पे रहती थी। ये देखो ये आर्टिफिशियल रेनबो बना हुआ है, तो उस टाइम पे इतने अच्छे से इन लोगों ने डिज़ाइन किया था एंड आई लव दिस आर्किटेक्चर, होप यू लाइक इट। उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी है, ये फतेह सागर लेक में एक आइसलैंड पे बनी हुई है और उदयपुर की स्काई कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, इसके लिए काफ़ी फेवरेबल हैं सोलर ऑब्जर्वेशंस के लिए। और ये पानी के अंदर इसलिए बनाई गई है क्योंकि जैसे गर्म हवाओं से बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस पैदा ना हो इस चीज़ के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। और ये आगे लेक पैलेस है, इसे पहले जग निवास बोलते थे, पहले इसे समर पैलेस भी बोला जाता था रॉयल डायनेस्टी के टाइम पे। और अभी ये होटल बन गया है, 5 स्टार होटल है अभी ये ताज लेक पैलेस के नाम से उदयपुर में और इट्स डेफिनेटली फैंटास्टिक होटल। और ये दूर से ही फतेह सागर लेक में देखते हैं। राइट साइड में आप देख पा रहे हैं सिटी पैलेस इस बिल्डिंग में, ये हिल के ऊपर से व्यू है उदयपुर का। और ये हम हैं थोड़ी सी स्टाइल मार रहे हैं। ये आगे मेवार इन्फेंट्री म्यूजियम है और ये 1303 में इंट्रोड्यूस हुई थी मेवार इन्फेंट्री और ये एफिलिएटेड टू राजपूताना राइफल्स है। 1953 में ये 9th बटालियन में शामिल हो गई थी और ये उस टाइम के जो भी हथियार होते थे तो प्रॉपर इनका R&D टीम होती थी जो पूरे रिसर्च करते थे और योद्धा की पर्सनैलिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाता था कि किसके ऊपर कौन सा जो हथियार है वो किसके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। जैसे आपने पहले टाइम में देखा होगा कि बहुत सारे लोग भाला चलाने में बहुत अच्छे होते थे, तो कुछ लोग तलवार चलाने में बहुत अच्छे होते थे। तो इसी हिसाब से पूरा रिसर्च करके ये अलग अलग तरह के हथियार बनाए जाते थे। और उसके बाद में फिर इंट्रोड्यूस हुई बंदूकें और ये आप बंदूकें देख सकते हैं, राइफल्स हैं, बंदूक हैं। तो उसके बाद में तो आप देख सकते हैं कि पूरे युद्ध की जितनी भी सिस्टम थे वो सब चेंज ही हो गए, आदमी दूर से ही कर देता है काम। और ये आपके सारे कारतूस हैं उस टाइम के और कुछ इनमें से अभी भी चलते हैं, ये देख सकते हैं आप कारतूस हैं।
और ये फाउंटेन है उसके बीच में। और ये देखेंगे ये सिटी पैलेस है और ये बहुत बड़ा किला है और बहुत सुंदर भी है। आप देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर। और इसको आप बुक भी कर सकते हो शादी या फंक्शन के लिए। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने अपनी शादी यहीं की थी। आपको याद होगा प्रियंका चोपड़ा ने कमेंट किया था दिवाली पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं पटाखे, फिर उसके बाद उसने बहुत सारे पटाखे फोड़े थे यहाँ पे, तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था। तो एक्चुअली इसी महल में उसकी शादी हुई थी। और आप भी बुक कर सकते हो। पहले आपने देखा होगा उसमें नंबर पड़ा हुआ है, आप बुकिंग नंबर है तो आप यू कैन बुक इट, टोल फ्री नंबर है। और ये देखिए कितना सुंदर है। और ये 400 साल लगे थे इस महल को बनाने में, बिलीव इट, कितना टाइम लगा। और इसे स्टार्ट किया था महाराजा उदय सिंह जी ने, महाराजा उदय सिंह टू। उन्होंने इसे 1553 में स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन इसका, जब वो चित्तौड़ से अपनी राजधानी को उदयपुर लेके गए थे बिकॉज ऑफ दिस लॉट ऑफ लेक्स एंड ब्यूटीफुल प्लेस। तो अपनी राजधानी को जब शिफ्ट किया तो उन्होंने बनाना शुरू किया था। उसके बाद 400 साल तक बाकी डिफरेंट जो महाराजा थे वो सभी इसके ऊपर काम करते रहे और तब जाके ये इतना सुंदर। ये देखिए करणी माता मंदिर जाने के लिए महल बना, रोपवे बनाया है। ये 2008 में बनाया था एक्चुअली। पहले लोग सीढ़ियों से ही आते थे, इसमें सीढ़ियों से आते थे, तो तब उतने लोग नहीं आ पाते थे। और ये ऊपर से आप व्यू देख सकते हो, सिटी पैलेस दिख रहा है और बीच में ये छोटा सा आपको लेक पैलेस भी दिख रहा है। ये भी मैं भी खड़ा हूँ सामने। इसको महाराणा करण सिंह जी ने बनवाया था और ये मछला मागर हिल टॉप के ऊपर बना हुआ है। और ये आगे मैं आपको गणगौर पूजा दिखा रहा हूँ। इसको जो बैचलर लड़कियां होती हैं वो अच्छे पति की कामना के लिए करती हैं। गणगौर बोले तो गौरी माता की पूजा करती हैं, जो भोले बाबा की पत्नी थी। और जो शादीशुदा औरतें होती हैं वो अपने पति की हेल्थ के लिए और अपने बच्चों के लिए करती हैं। और ये राजस्थान में बहुत पॉपुलर है और इनफैक्ट गुजरात, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी मनाते हैं लोग इसे। तो इवन वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से लोग मना रहे हैं और बहुत श्रद्धा है लोगों की इसमें। तो ये अभी जो एक आंटी दिखेंगी, वो आंटी से मैंने परमिशन ली थी कि कैन आई रिकॉर्ड योर पूजा। तो उन्होंने बोला कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ये जो सामने बैठी हैं समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कुछ तो बहुत अच्छा गा रही हैं। सुनिए आप, हो सकता है आप समझ पाएँ। ये आगे आपको दिखाते हैं कैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यहाँ बनाना शुरू किया था इन्होंने और कौन कौन से मिनरल्स उदयपुर में मिलते हैं। बिकॉज पीपल कॉल दिस लैंड ऑफ मिनरल्स। इनिशियली मैं सोचता था कि इतना सारा पैसा यहाँ के राजा महाराजाओं पे कहाँ से आता था, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर उतनी नहीं होती थी, अभी होने लगी है लेकिन पहले टाइम पे नहीं होती थी उतनी। तो बाद में जब मैं गया तो वहाँ जाके पता चला कि ये इतने सारे मिनरल्स लाइक जिंक सल्फेट, रॉक फॉस्फेट, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, गोल्ड, आयरन, लेड, जिंक एंड सिल्वर, मैग्नीशियम, पता नहीं क्या क्या, मतलब अपने इतने सारे मिनरल्स के नाम नहीं सुने होंगे जितने टाइप के मिनरल्स यहाँ पे निकलते हैं। और आजकल मार्बल तो आप देखते ही हो कितनी अच्छी अच्छी सारी मार्बल तो राजस्थान से ही आती हैं। तो एक्चुअली इतना उनकी समृद्धि के पीछे जो है वो ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। और जितना भी बाहर के आक्रांताओं ने राजस्थान के ऊपर अटैक किया है वो एक्चुअली इन्हीं खजानों की वजह से किया था। वो खजाने लोग कहते थे लेकिन खजाने एक्चुअली ये हमारी धरती के अंदर जो मिनरल्स थे वो मिनरल्स होने चाहिए थे। और इसीलिए अकबर है या जितने भी विदेशी आक्रांता थे उन्होंने अटैक किया राजस्थान के ऊपर, लेकिन हमारे राजस्थान के राजाओं ने उसे बहुत संभाल के रखा और ये हमारे यहाँ की आन बान शान है। ये फतेह सागर लेक है, इसमें आप बोटिंग कर सकते हो, बहुत मज़ा आता है बोटिंग करने में।
और ये सिटी पैलेस म्यूजियम है। ये 450 साल पहले बनाया गया था और पब्लिक के लिए 1969 में इसे ओपन किया गया था। उससे पहले पब्लिक के लिए नहीं था। इसमें मर्दाना महल है, जनाना महल है और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे राजे महाराजाओं के पुरानी पिक्चर्स हैं, वो क्या पहनते थे, उनकी ड्रेसेस और उनके पूरे जितना भी देख सकते हैं आप, जितना भी ख़ानदान के जो भी मेन लोग होते थे वो सबकी पिक्चर्स हैं और बहुत इन्फॉर्मेशन है। आप जाके अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे, डेफिनेटली दे विल एंजॉय आवर हिस्ट्री। और इसमें जितने भी लोगों ने काम किया है, जितने भी लोगों का इसमें हो रहा है, सबके इसमें नाम लिखे हुए हैं। ये देखेंगे कैसे दरवाजे उस टाइम पे बनाते थे। उसमें बहुत सारी लोहे की कीलें लगाते थे जिससे कि कोई टक्कर मार के तोड़ ना पाए। और ये उस टाइम के बर्तन, किस टाइप के बर्तन में वो खाना खाते थे, क्या क्या। ये बीच में कुछ अवार्ड वगैरह भी हैं, जो कुछ अवार्ड जीते होंगे मे बी इन हॉर्स राइडिंग, और ये इन्फेंट्री के अवार्ड लग रहे हैं ये देखने में। और बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए। पुरानी तलवारें हैं। अभी आगे आप देखिए विंटेज कार्स का म्यूजियम है, जो पुराने राजे महाराजा यूज़ करते थे हमारे। तो इनिशियली हम लोग पालकी और जो भी रथ होते थे, बग्गी होती थी, ये सारी चीज़ों में हम लोग ट्रेवल करते थे हमारे राजे महाराजा। ये तो बचपन में हमने भी बहुत सारे देखे हैं। और जब तक ये आप देख रहे हैं तब तक मैं बताता हूँ कि महाराजा जयसिंह जी जो हैं अलवर के महाराजा थे, तो एक बार वो लंदन में थे और लंदन में टहलते हुए वो रोल्स रॉयस के शोरूम में चले गए। तो वहाँ सेल्समैन ने उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव नहीं किया। मतलब ही थिंक कि इंडिया का कोई ऐसे ही नॉर्मल आदमी है, क्योंकि वो बहुत तो सिंपल अपनी ड्रेस में थे। उन्होंने उसका रिवेंज लेने के लिए अगले दिन 7 रोल्स रॉयस कार खरीदी। ये बग्गी है, देखिए कितनी लग्जरी है। 7 लग्जरी कार्स लेके और इंपोर्ट करा के और वो नगर पालिका को दे दिया। और नगर पालिका वालों को बोला कि ठीक है, इसमें कचरा जो है, गार्बेज आप कलेक्ट कीजिए पूरे शहर से। तो उसके बाद में रोल्स रॉयस कंपनी के जो भी सीनियर, वो बहुत परेशान हो गए। तो मैं अभी ये आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि उसके बाद में कैसे ये सॉल्व हुआ और क्या हुआ। तो तब तक कुछ कार्स के बारे में बता देता हूँ। ये रोल्स रॉयस है, इसका मॉडल नंबर 20 है। 1924 की मैन्युफैक्चरिंग है और ये यूके में बनी थी। आपको पता ही है रोल्स रॉयस यूके बेस्ड कंपनी है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ/2 है। तो ये राजा साहब ने 1924 में खरीदी थी। ये फोर्ड स्टैंडर्ड फैंटम मॉडल है 1930 का, जो अमेरिकन कार है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ/68 था और ये डेफिनेटली मेरी फेवरेट कार है एंड आई लव इट। और इसका आप देख सकते हैं ये कन्वर्टेबल है और बहुत ही खूबसूरत कार है, फोक व्हील्स के साथ में। तो मैं जो बता रहा था, तो फिर गाड़ियों में कचरा ढोना शुरू किया रोल्स रॉयस में। फिर रोल्स रॉयस वाले आए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, रिटर्न में सब माफ़ी मांगी और उसके बाद में उन्होंने 6 और नई रोल्स रॉयस कार्स उनको दी राजा साहब को। उसके बाद में उन्हें 6 और गाड़ी देके फिर उन्होंने माफ़ किया, तब उनको कचरा ढोने से बंद कराया। तो देखिए ये कार एकदम मस्त है। और ये अगली कार रोल्स रॉयस की है। ये भी 20-25 HP की है। ये बीच में हमने भी अपना फ़ोटो डाल दिया। और आजकल तो बहुत बड़े बड़े SP में, मतलब मेरी खुद की बाइक ही 115 SP की है। तो ये 1930 और 1931 का मॉडल है। RJ/3 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था। और देखिए मतलब उस टाइम पे कितनी लग्जरी होती थी। ये भी पीछे इसकी कन्वर्टेबल है। ये अगली कार है, ये भी रोल्स रॉयस फैंटम 2 है और 1934 का मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। और RSY 1 इसका नंबर दिया गया था उस टाइम पे। ये सारी कारें जो है उदयपुर के जो महाराजा हैं उनकी कारें हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो राजे महाराजे पहले बड़ी लग्जरी
कार्स यूज़ करते थे। और ये अगली कार रोल्स रॉयस है 2025, 1934 मॉडल है, 1934 यूके की है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJY5 है। तो यहाँ नीचे उदयपुर 5 लिख देते थे ये RJY5 को, तो कुछ भी लिख सकते थे, उनका राज था। ये अगली कार कैडिलैक 5 सीटर है, कोनी सेडन, 1938 USA। इसको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था RJY14। और ये V8 इंजन, अब सोचो मतलब 1938 में भी V8 इंजन आता था, तो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई लव दिस कार। मैंने हालांकि इनकी डिस्क्रिप्शन भी डाल दी है। ये अगली कार है कैडिलैक 7 सीटर फॉर्मल सेडान है। और पहली इसकी जो 5 सीटर थी वो कन्वर्टेबल थी, लेकिन ये हार्ड टॉप के साथ में है। आप देख सकते हैं, मतलब उस टाइम पे भी 7 सीटर आती थी, अब ये लेकिन साइज़ में छोटी है आज की 7 सीटर से। और कैसे घुसते होंगे, घुस ही जाते होंगे। अगली कार है फोर्ड की जीप, जिसे पहले ट्रॉली भी बोलते थे। ये 1942 में इंपोर्ट कराई थी USA से। RJY18 इसका नंबर है। डेफिनेटली दिस इज़ लग्जरी होती थी उस टाइम पे। आजकल तो ये जीप वगैरह बहुत कॉमन हो गई हैं। और उससे अगली भी ये फोर्ड की जीप ट्रॉली है, 1942 की है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट है। और ये 2 गाड़ियां हैं जो 1942 की जीप हैं। इससे आगे बग सुपर सैलून मॉडल है, 1946 का, USA बेस्ड है। और RJY19 इसको नंबर दिया था। और ये डेफिनेटली लग्जरी कार है, और आप देखेंगे बहुत अच्छी कार है। एंड इसमें मैंने अपना भी फोटो डाल दिया है, होप यू लाइक इट। ये अगली कार है MG-TC, कन्वर्टेबल है, 1946 का मॉडल है, UK में बनी हुई है। RRY101 इसका नंबर है। और ये 1250 सीसी का इंजन इसका हुआ करता था। ट्रांसमिशन 4+1 था, मतलब 4 आगे के और 1 पीछे का मैनुअल गियर्स। ये अगली कार है वैक्सॉल 12 मॉडल है, 1946 मॉडल है। ये भी ये UK बेस्ड है, और RJY1878 इसको नंबर दिया था। एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ लग्जरी कार। नेक्स्ट कार है शेवले, ये ट्रक है एक्चुअली इनफैक्ट, और 1946 का है, USA बेस्ड मॉडल है। RJY39 इसको नंबर दिया था, और काफ़ी खूबसूरत है। नेक्स्ट है शेवले की बस, 1947 मॉडल है, USA में बनी हुई है। शेवले कंपनी आपको पता ही है, USA की है। RJY31 इसको नंबर दिया था। और स्पेशली ये स्कूल बस के लिए है, स्कूल बस है। मेरे ख्याल से राजे महाराजाओं के जो राजकुमार होते थे वो पढ़ने जाते होंगे स्कूल। अगली है टाइगर 1950, UK बेस्ड है, RJ27 1C 1175 नंबर है, 1950 का मॉडल है। और दूसरी इसके साथ में है मॉरिस माइनर 1000 ट्रेवलर, और ये भी 1959 का मॉडल है, जो वाइट कलर में आपको दिख रही है। और उससे आगे है ये मर्सिडीज बेंज आ गई। तो अभी तक UK और USA की गाड़ियाँ देखी, अभी ये जर्मन की गाड़ी आ गई। 180D है इसका मॉडल, 1956, जर्मन बेस्ड है, आप सभी जानते हैं। मर्सिडीज तो आज की डेट में खूब पॉपुलर है इंडिया में भी। और उससे अगली है मर्सिडीज बेंज 180DB, 1960 मॉडल है, जर्मन की। और RJY1761 इसको नंबर दिया था उस टाइम पे। और उससे आगे हम देखते हैं ऑस्टिन A55 मार्क कैम्ब्रिज, 1961 UK बेस्ड कार है। और उससे अगली है आपकी स्टैंडर्ड हेराल्ड, कन्वर्टेबल है, 1961 मॉडल है, UK की गाड़ी है। और इसको नंबर दिया था RJY 1937। और उससे अगली गाड़ी है मर्सिडीज बेंज 200, 1966 में ये गाड़ी आई थी। और ऑब्वियसली जर्मन बेस्ड है मर्सिडीज, RJY26 इसको नंबर दिया था। और यहाँ से एक्चुअली लग्जरीज जो है वो थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हुई थी। और उससे अगली जो गाड़ी है वो है 1989 की मर्सिडीज 300D। एंड होप यू लाइक ऑल दीज कार्स।
please like, share, subscribe, and thank you for watching. Thank you very much. Thanks.